get your mouth. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज हम इस सीरीज के अपने थर्ड वीडियो पे आ चुके हैं, जिसमें हम मैप्स और मोड सिलेक्शन के बारे में जानेंगे। अब आप अपने लेफ़्ट कॉर्नर में देखोगे, स्टार्ट के नीचे एक ऑप्शन है जिसमें एशिया, क्लासिक, टीबीबी और रेंगल लिखा हुआ है। आपको टैप करना है। जब आप टैप करोगे तो आप देखोगे ये फर्स्ट में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे: क्लासिक, आर्केड, अरीना, पे लैब। बाकी आप नीचे देखोगे तो ट्रेनिंग और रूम और सेटिंग्स हैं। बात कर लेते हैं क्लासिक मोड में। क्लासिक मोड पबजी में वो गेम होते हैं जिसमें कुछ एडिशनल एडवांटेज किसी को भी नहीं मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं साइड में, जो आप देख रहे हो तो रेंगल है, ये मीरामार है, सैनोग है और वीकेंडी है। ये सब मैप्स हैं। पबजी में 4 मैप हैं: रेंगल, मीरामार, सैनोग, वीकेंडी। मोस्ट कॉमन मैप जो है वो रेंगल है, जो आपको प्री डाउनलोडेड मिलता है, जो मैंने आपको डाउनलोड वाले सेक्शन के बारे में बताया था। बाकी की 3 मैप मीरामार, सैनोग, वीकेंडी, ये आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। रेंगल 8x8 किलोमीटर का मैप है, मीरामार भी 8x8 किलोमीटर का मैप है, सैनोग 4x4 किलोमीटर का मैप है और वीकेंडी 6x6 किलोमीटर का मैप है। तो यहाँ से आप अपना जो है मैप सेलेक्ट करते हो और उस मैप में आप खेलते हो। मैप के साथ आप देखोगे यहाँ पे S13 और आपकी रैंकिंग लिखी हुई आ रही है। ये रैंकिंग जब हम बात करेंगे रैंकिंग्स के बारे में तब आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे राउंड 4 रैंकिंग लिखी हुई है और नीचे टोटल रेटिंग पॉइंट भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये रैंकिंग शो करता है कि आपके इस पर्टिकुलर मैप में कौन सी रैंकिंग है अभी इस टाइम। और बेसिकली ये मैप की रेटिंग नहीं होती है, ये सर्वर की रेटिंग होती है। अभी मैं सर्वर तक जब आपको पहुँचूँगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। इस राउंड 4 के नीचे अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें सोलो, डुओ, स्क्वाड। बेसिकली जो पबजी है वो 3 मोड में खेला जाता है, जिसमें एक होता है सोलो, जिसमें आप 100 प्लेयर जो होते हैं पबजी में खेलने वाले वो सबके सब सोलो होते हैं, उनको कोई टीम पार्टनर नहीं होता है। सेकंड है डुओ, जिसमें 50 टीम्स होती हैं, मतलब 100 पर्सन से खेलने वाले 50 टीम्स हैं और उसमें जो है सबका एक पार्टनर होता है, 2 पार्टनर्स होते हैं। और स्क्वाड, सबसे कॉमन जो पबजी खेला जाता है वो स्क्वाड में खेला जाता है, जिसमें 25 टीम्स होती हैं, 100 टोटल पर्सनस होते हैं और 4 पार्टनर्स होते हैं। इसके साइड में आप देखोगे तो आपको टीपीपी और एफपीपी दिखाई देगा। टीपीपी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, एफपीपी फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। ये गेमिंग प्ले मोड्स हैं। फिर हम आ जाते हैं आर्केड में। आर्केड में आप देख रहे होगे यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं: क्विक मैच, स्नाइपर ट्रेनिंग और वॉर। आर्केड बेसिकली एक शॉर्ट ड्यूरेशन गेम्स हैं। जो क्लासिक गेम्स होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन गेम्स होते हैं। कुछ गेम 30 मिनट्स या 35 मिनट्स तक चलते हैं, लेकिन जो आर्केड मैप्स होते हैं वो 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैक्सिमम, इतनी देर के लिए ही होते हैं। तो इसमें भी 3 मोड आते हैं: क्विक मैच और रैंडम मैप लिखा हुआ है, स्नाइपर ट्रेनिंग में भी रैंडम मैप लिखा हुआ है, और वॉर जो है वो केवल आप रेंगल में होगी। रैंडम मैप का क्या है कि अगर आप स्नाइपर ट्रेनिंग सेलेक्ट करते हो तो कोई भी मैप उसमें से आपको, चारों में से कोई भी मैप आपके गेम में आ जाएगा। इसके नीचे आप देखोगे तो आपको ईवो ग्राउंड दिखाई देगा। ईवो ग्राउंड ये प्ले मोड है, जिसमें 2 गेम आते हैं: अरीना और पे लैब। अरीना में आप देखोगे तो अरीना में भी आपको 4 गेम्स दिखाई देंगे, जिसमें अरीना ट्रेनिंग है, टीम डेथ मैच है, डोमिनेशन टाउन है और असॉल्ट है र्यून्स में। तो ये भी 4 मैप हैं बेसिकली अलग अलग, और ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन गेम्स होते हैं। बेसिकली इसमें जो है वो आपका कैरेक्टर एक बार में मरता नहीं है, इसमें आपको कई सारे चांस मिलते हैं अपने गेम को दोबारा से खेलने के लिए। और फिर है पे लैब। पे लैब स्पेशल मोड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्लासिक में कुछ भी आपको स्पेशल फीचर नहीं मिलता, बट पे लैब में आपको स्पेशल इक्विपमेंट्स मिलते हैं, स्पेशल वेपन्स मिलते हैं, जैसे रेज गियर हो गया, पे लोड हो गया और ब्लू होल मोड हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेनिंग पे। जो आप ये ट्रेनिंग ऑप्शन देख रहे हो, अगर मैं इसको अभी टैप कर दूंगा तो मैं ट्रेनिंग मोड में चला जाऊंगा। बेसिकली क्या होता है, ट्रेनिंग मोड सिर्फ इसलिए बना हुआ है जिनको पबजी के बारे में फेमिलियर नहीं है, गन्स के बारे में फेमिलियर नहीं है, क्या क्या चीज़ें पबजी में मिलती हैं उसके बारे में फेमिलियर नहीं है, तो आप ट्रेनिंग में जाके उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप कहोगे, आप कमेंट करोगे तो मैं ट्रेनिंग पे एक स्पेशली अलग से वीडियो बना दूंगा। अब अगर आप ट्रेनिंग के नीचे देखोगे तो आपको रूम दिखाई देगा। रूम बेसिकली क्या होते हैं, ये कस्टम
मैचेस होती हैं। जैसे अगर आप क्लासिक में जाके डायरेक्ट मैच खेलना शुरू कर दोगे तो ये पर्टिकुलर सिंपल मैच है पबजी का, लेकिन रूम किसी पर्सन का खुद का बनाया हुआ एक गेम होता है। हम बात कर लेते हैं सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स में आप देखोगे तो मैच मेकिंग सेटिंग आ रही है। मैच मेकिंग सेटिंग बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप स्क्वाड या डुओ पे क्लिक करते हो तो आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है ऑटो मैच मेकिंग। अगर आप इसको टिक करके गेम में एंटर करोगे तो क्या होगा कि रैंडमली कुछ बंदे आ जाएंगे जो आपका डुओ या स्क्वाड कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अगर आप ये टिक हटा देते हो तो क्या होगा कि आप डुओ में जा रहे हो और आपने टिक हटा दिए तो आप सोलो ही रहोगे, और अगर आप स्क्वाड में जा रहे हो और आपने टिक हटा रखी है तो भी आप सोलो ही रहोगे। आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड मतलब आप अकेले और बाकी की टीम के चार बंदों के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। अब ये आ जाती है ऑटो मैचिंग की बात। अब हम आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप देखो सेलेक्ट सर्वर आ रहा है। ये सर्वर क्या होते हैं, जब मैंने गेम स्टार्ट का फर्स्ट वीडियो बनाया था तब आपको बताया था कि 6 सर्वर होते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और KRGB। KRGB स्टैंड्स फॉर कोरिया एंड जापान। होता क्या है, पूरे वर्ल्ड में पबजी खेलने वाले लोग हैं, लेकिन पबजी एक इंटरनेट बेस्ड गेम है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड नॉर्थ अमेरिका में है और आप एशिया में हो तो नॉर्थ अमेरिका से और आप में इंटरनेट कनेक्शन होने में कुछ ड्यूरेशन का डिले होता है। MS जो होता है वो मिली सेकेंड्स होते हैं। तो ये जो होता है आपका इंटरनेट की स्पीड और आपके सर्वर की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सर्वर लोकेशन दूर रहेगा तो आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो रहेगी, अगर आपका सर्वर लोकेशन पास में रहेगा तो आपकी इंटरनेट की स्पीड हाई रहेगी। सर्वर जो ये MS आ रहे हैं, ये जितनी वैल्यू इसकी कम होगी आपका इंटरनेट उतना ही तेज़ होगा, आपका इंटरनेट उतना ही अच्छा चलेगा। और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आपका इंटरनेट बहुत लैग करेगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये हमने एशिया सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये जो मैचिंग हम कर रहे हैं जिसमें हमने ऑटो मैचिंग ऑन करी हुई है, तो हमारी मैचिंग किन लोगों के साथ में हो रही है। तो इसमें लैंग्वेज है कि हम लैंग्वेज से उन लोगों की मैचिंग करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि एशिया सर्वर में होल एशिया आता है। एशिया में आपको पता है बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो अगर आप ये इसको इनेबल करते हो और यहाँ से आप ये लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करते हो तो आप ऑटो मैचिंग में वही लोग आएंगे जो ये लैंग्वेज बोलते होंगे। फिर इसके बाद आ जाती है ड्रॉप टैक्टिक। ड्रॉप टैक्टिक में क्या होता है कि पबजी में बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारे बंदे उतरते हैं और इनिशियल फाइट लेते हैं, और बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर बंदे नहीं उतरते हैं। तो हॉट ड्रॉप जहाँ बहुत सारे बंदे उतरते हैं, और स्लो एंड स्टडी जहाँ पर बहुत सारे बंदे नहीं उतरते हैं, तो आपको इनिशियल फाइट नहीं लेनी पड़ती है। ये लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है कि कुछ लोग हॉट ड्रॉप पे खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग स्लो एंड स्टडी खेलना पसंद करते हैं। तो अगर आप इसको इनेबल करते हो तो इनेबल करने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको हॉट ड्रॉप के बंदे चाहिए, आपको हॉट ड्रॉप खेलना है, आपको भी हॉट ड्रॉप के बंदे चाहिए, और आपको स्लो एंड स्टडी खेलना है तो आपको भी स्लो एंड स्टडी के बंदे चाहिए। ये हो गई हमारी सेटिंग्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं सर्वर की। तो जैसे वहाँ पे हमने मैचिंग में सर्वर यूज़ किया था, अब हम यहाँ से एक सर्वर चेंज करते हैं। तो अगर हमने यहाँ से अपना सर्वर चेंज किया है एशिया, मैंने नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट करके सेव कर लिया, तो आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका में मेरी रेटिंग चेंज हो चुकी है। अब मैं सिल्वर 5 पे हूँ नॉर्थ अमेरिका में। ऐसे ही मैं यूरोप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूरोप में मैं देखूँगा तो यहाँ पर भी मैं सिल्वर में हूँ, और साउथ अमेरिका में देखूँगा तो यहाँ पर मैं ब्रॉन्ज में हूँ। ये ब्रॉन्ज सिल्वर क्या होते हैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसी सीरीज़ में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं एशिया में आ जाता हूँ। तो एशिया में मैं क्राउन 4 पर हूँ। यहाँ पर हमारी ये रेटिंग हमेशा दिखाता रहता है। इसको हम डुओ या सोलो में भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हर सर्वर में हमारी 3-3 रेटिंग्स होती हैं, और ये क्लासिक और TP में भी चेंज होता है। PP में मेरी क्राउन है और FPP में मेरी प्लेटिनम है। आशा करता हूँ कि आपको ये मैप सिलेक्शन और मोड सिलेक्शन की वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दें, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।